हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच टेक्नीशियन में। मैं एच लेके आया हूँ आपके लिए एक और शानदार सी वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आरसीसीबी, एमसीबी और आरसीबीओ इन तीनों में क्या डिफरेंस है, किन चीज़ों से ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं और क्या हमें आरसीबीओ खरीदना चाहिए, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर ऑन करना, ताकि हमारे जो नए वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आपके तरफ पहुँचे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आखिर एमसीबी, आरसीसीबी और आरसीसीबी में कौन सा बेस्ट है और कौन सा हमें हमारे घर के लिए यूज़ करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एमसीबी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। एमसीबी आखिर क्या होता है और किन चीज़ों से हमें ये प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, एमसीबी का मतलब होता है मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर। ये इसका फुल फॉर्म है। इसका सिंबल भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह का इसका सिंबल होता है। और ये हमें किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, एमसीबी हमें दो चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है। एक तो ओवरलोड प्रोटेक्शन और दूसरा है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अब ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है दोस्तों, मानो हमारे घर में कोई इक्विपमेंट है, जैसे कि फ़ैन, मोटर, गीज़र, कोई भी पकड़ लो आप। समझो कि वो 5 एम्पेयर करंट उसकी करंट रेटिंग है और वो 6-7 एम्पियर 8 एम्पियर तक करंट ले रहा है। तो ये जो 8 एम्पियर का करंट है दोस्तों, यह हमारा हो जाता है ओवरलोड करंट में। क्योंकि समझो हमारी मोटर आप 5 एम्पियर करंट ले रही है और किसी फॉल्ट की वजह से कोई भी फॉल्ट उसमें आ सकता है, जैसे वो जाम हो रही हो और कुछ उसका बेरिंग वगैरह खराब हो, तो इसकी वजह से वो ओवरलोड करंट लेती है। तो ये 8 एम्पियर जो करंट ले रही है वो होता है ओवरलोड करंट। तो जब भी मोटर ओवरलोड करंट लेंगे आपका, तो उस टाइम हमारा जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगा। दूसरी बात, जो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन हमें एमसीबी से मिलता है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, मानो हमारा फेज़ न्यूट्रल या फेज़ अर्थिंग, फेज़ टू फेज़, या अगर हमारे शॉर्ट हो जाते हैं तो हमारा जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाता है। तो यह होता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो ये दो प्रोटेक्शन हमें एमसीबी से मिलती है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। उसके बाद दोस्तों आगे चलते आरसीसीबी की तरफ। आरसीसीबी क्या होता है? आरसीसीबी का मतलब होता है दोस्तों रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इसका सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसका सिंबल होता है। और बात की जाए इसके प्रोटेक्शन की, तो दोस्तों यह हमें लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करता है। अब लीकेज करंट किसे कहेंगे, क्या होता है लीकेज करंट? तो लीकेज करंट उसे कहते हैं दोस्तों, जो मानो हमारी कोई मोटर है और मोटर की जो वाइंडिंग है उसे ज़रूरत है 5 एम्पियर करंट की, और उसके बॉडी में अगर उसकी वाइंडिंग शॉर्ट है तो बॉडी थ्रू उसका जो करंट बहता है वो कहलाता है लीकेज करंट। मतलब अगर आपने अर्थिंग जोड़ी है तो जो करंट है वो सीधा आपके ग्राउंड हो जाएगा और उसको लीकेज करंट आपको जो है पास हो जाएगा मोटर से। तो ये लीकेज करंट कहलाता है। जो भी बॉडी को में अगर आपके करंट उतरता है या फिर आपको अगर शॉक लगता है तो ये भी एक लीकेज करंट होता है, क्योंकि वो आपके बॉडी थ्रू पास होता है, रिटर्न न्यूट्रल में नहीं जाता है, वो ग्राउंड में जाता है। तो ये लीकेज करंट कहलाता है। आरसीसीबी हमें सिर्फ लीकेज करंट से प्रोटेक्ट करती है और एमसीबी हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे हम आए आरसीबीओ के पास, तो आरसीबीओ हमें किस तरह से प्रोटेक्शन देता है और क्या इसका यूज़ है, मैं आपको बताऊं। तो आरसीबीओ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों
रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विथ ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो ये जो प्रोटेक्शन हमें एमसीबी और आरसीसीबी से यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और लीकेज करंट के, ये दोनों के प्रोटेक्शन हमें सिंगल आरसीबीओ दे रहा है। मतलब यह हमें ओवरलोड से भी प्रोटेक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्ट करता है और लीकेज करंट से भी प्रोटेक्ट करता है। इसका सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरह से इसका सिंबल होता है। अब बात आती है कि कौन सा हमें खरीदना चाहिए और कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो दोस्तों एमसीबी, आरसीसीबी, आरसीसीबीओ ये तीनों बेस्ट है, लेकिन इसमें आरसीसीबी का जो फंक्शन है दोस्तों, ये तो अभी अभी मार्केट में आया है, 3-4 साल इसको हुए मार्केट में आके। लेकिन मानो अगर आपका आरसीबीओ का कोई भी एक डिवाइस ख़राब होता है, ये किस तरह से तैयार होता है, एमसीबी और आरसीसीबी का जो जॉइंट पार्ट होता है, वो दोनों को जॉइंट करके आरसीबीओ तैयार होता है। तो मानो अगर आपका आरसीबीओ का कोई भी एक पार्ट, समझो एमसीबी की साइड आरसीबीओ, दोस्तों ये तो अभी अभी मार्केट में आया है, 3-4 साल इसको हुए मार्केट में आके। लेकिन मानो अगर आपका आरसीबीओ का कोई भी एक डिवाइस ख़राब होता है, ये किस तरह से तैयार होता है, एमसीबी और आरसीसीबी का जो जॉइंट पार्ट होता है, वो दोनों को जॉइंट करके आरसीबीओ तैयार होता है। तो मानो अगर आपका आरसीबीओ का कोई भी एक पार्ट, समझो एमसीबी की साइड या आरसीसीबी की साइड का कोई भी एक पार्ट ख़राब होता है, तो आपको पूरा आरसीबीओ चेंज करना होता है। वही अगर आप एमसीबी और आरसीसीबी अलग से यूज़ करते हैं, तो अगर आपका एमसीबी ख़राब होता है आप खाली एमसीबी बदलिए, अगर आपका आरसीसीबी ख़राब होता तो आप खाली आरसीसीबी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका आरसीबीओ ख़राब होता तो आपको पूरा चेंज करना पड़ता है, और एक तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है एमसीबी और आरसीसीबी की तुलना में। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आरसीसीबी आप ना ही खरीदें, बेस्ट है आप एमसीबी और आरसीसीबी इन दोनों को अलग अलग यूज़ करें। तो इसमें और एक आरसीसीबी में आरसीडी भी कहते हैं कोई इसको, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होना है, आरसीडी और आरसीसीबी दोनों एक ही डिवाइस है, कुछ इसमें अलग नहीं है। हाँ, लेकिन ईएलसीबी और आरसीसीबी ये दोनों अलग डिवाइस है। क्या इन दोनों में डिफरेंस है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।